राजधानी के बाहरी इलाके कोलुआ गांव के सामने बनी इको ग्रीन पार्क टाउनशिप में जिन लोगों ने मकान खरीदे हैं वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हां, यहां के रहवासियों के मकानों में पानी भरने, पीने का साफ पानी नहीं आने और बिजली के बढ़े हुए बिल आने की शिकायत है। तो वहीं टाउनशिप में गंदगी की भरमार है। यहाँ के रहने वालों ने ओम बिल्डर्स पर केस भी दर्ज करवा रखा है, लेकिन ओम बिल्डर्स के मालिक विनोद सिंह रहवासियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इको ग्रीन पार्क भोपाल के आउटर इलाके में कोलुआ गांव के सामने बनाया गया है। यहां पर लगभग 200 से ज्यादा मकान हैं, जिसकी कीमत 30 से लेकर 80 लाख रुपए तक है। लगभग 15 साल पहले इस टाउनशिप की शिकायतें भोपाल नगर निगम, रेरा और पुलिस तक में की जा चुकी हैं, लेकिन यहां के रहवासियों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। टाउनशिप में हर तरफ गंदगी की भरमार है, वहीं बारिश में पानी भरने की बड़ी समस्या बनी हुई है। टाउनशिप के साइड से एक नाला जाता है, जिसका बहता पानी हर साल बरसात में घरों में घुस जाता है। पानी से लगभग 100 से ज्यादा मकान प्रभावित होते हैं और वो भी हर साल। हर साल बारिश के कई दिनों तक लगभग 3 फीट से ज्यादा पानी यहाँ के मकानों में घुस जाता है। इसकी शिकायत होने के बावजूद भी ओम बिल्डर्स अपने ग्राहकों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मेरे इको ग्रीन में यहाँ तो बहुत दिक्कत है। बताइए, पानी एक तो बारिश का भर जाता है, नालियाँ नहीं है निकलने का, पानी 2-2 4-4 दिन तक भरा रहता है। यहाँ पास में नाला है, उसकी सफाई नहीं होती, प्रॉपर पानी नहीं निकल पाता है यहाँ पे है। और ये जो पीने का पानी है उसमें भी नाले का पानी पूरा भर जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या। ये पार्क तो आप देख रहे हैं, इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। बिजली का बिल है तो 10-10 हज़ार रुपये आते हैं। अगर एक AC चल गया तो 10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आना ही आना है। हाँ बिल्कुल, बिल्डर ने हम लोग को ठग लिया है। कोई हमारे यहाँ पानी भर जाता है 2 दिन 3 दिन तक, निकलने के पानी कहीं से जगह नहीं कि कहाँ से पानी निकलेगा, ना कोई खाने पीने की समस्या मतलब आ गई तो कुछ नहीं। कॉलोनी के लोग जितने यहाँ के वो हैं कर्मचारी सब ताला बंद करके चले जाते हैं उस दिन। का नाम है विनोद सिंह। हम लोग ने बहुत शिकायत की। आज मैं यहाँ पे 14 साल से 12-13 साल से रह रही हूँ। शिकायत ही हमेशा 10 साल से पानी भर रहा है, लेकिन कोई इसका नहीं। कितनी गाड़ियाँ बह गई, सब लोग, कितना सामान डैमेज हो गया, कुछ नहीं, उसकी कोई वो नहीं है। बस शांति रहेगी, पता चले कस्टमर आए 4 दिन में मकान बेचना शुरू। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो यहाँ पे पानी की है, क्योंकि हर साल यहाँ पे ना पानी भर जाता है। यहाँ की अपने घरों में 3-3 4-4 फुट पानी भरता है। हम लोगों का हर साल सामान ख़राब होता है। बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है हम लोग। बिल्डर से शिकायत की? हाँ, बिल्डर से शिकायत की, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। हाँ, कलेक्टर के पास तो अभी जाना है। इनके पास गए थे, अपना ये जो है ना अपना पार्षद, इनके पास गए थे, अपना ये जो गौर जी है, तो उन्होंने अभी बोला है कि मतलब इसका जो भी टेंडर है वो निकलेगा तो उस हिसाब से फिर काम देखते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बिल्डर्स द्वारा जो है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। न ये साफ़ सफाई, आप देख रहे हैं नाला है, यहाँ पर बहुत सारे मच्छर, यानी अभी आप यहाँ पर बैठे खड़े हैं तो आप देख रहे हो कितने मच्छर यहाँ पर है। बड़ी तकलीफ़ यहाँ पर है। पानी, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बारिश में यहाँ पर सीवेज लाइन गड़बड़ है, इसलिए पानी, जो बारिश का पानी है वो घरों में भर जाता है और लगभग कमर 4-4 फीट घर के अंदर किचन में पानी घुस जाता है। सारी गंदगी जो नाले की है वो घरों के अंदर घुसती है। इसके लिए हमने काफ़ी शिकायतें की हैं। अपने यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि, उनके पास भी हम लोग गए हैं। यहाँ पर अन्य शिकायतें की हैं, FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, उनसे मुलाकात हुई है, वो किसी प्रकार कुछ मानने तैयार नहीं है और उनसे कई बार हम लोगों ने आंदोलन भी किए, शिकायत की, नारेबाजी की, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऐसा लगता है कि उनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हम बहुत दुखी हैं और हम आशा करते हैं शासन प्रशासन से कि शीघ्र ही यहाँ पर सर्वे किया जाए, देखा जाए और यहाँ के नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाए। हम बहुत आशान्वित हैं।
बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं बिल्डर हमसे, यहाँ सुनते नहीं हैं। यहाँ पर किसी समस्याओं के विषय में वो यहाँ पर आते नहीं हैं। कई बार हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब आप आइए, हमारे कॉलोनियों के साथ बैठ के समस्याओं का समाधान करिए, लेकिन बिल्डर यहाँ आने को तैयार नहीं है। और बिल्डर के यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका दुर्व्यवहार इतना बेकार है कि हम लोग आने जाने में और रहने में हमें डर महसूस लगता है। इको ग्रीन पार्क में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर भी यहाँ के रहवासी परेशान हैं। इस टाउनशिप में बिजली के कनेक्शन नहीं है। यहाँ ओम बिल्डर्स प्रबंधन ने खुद के मीटर लगाकर रहवासियों से पैसा वसूलो अभियान चला रखा है। यहाँ एक मकान का बिजली बिल कम से कम 3,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 तय करके रखा गया है। मैं बिल्डर की ऑलरेडी थाने में भी शिकायत कराया और मैं बताना चाहता हूँ कि ये विनोद सिंह ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी ये 15 साल से इसने कॉलोनी 15 साल पहले ये डेवलप की थी और आज तक ये बिजली की हम लोगों को बेच रहा है, सप्लाई अपने थ्रू कर रहा है, जिसमें ये अवैध वसूली कर रहा है। और पहले हम लोगों से जब हम लोगों ने मकान लिया तब हमसे बोला गया कि आपका ये हमने पूछा कि बिजली का ये एड्रेस प्रूफ होगा, बोले हाँ ये सारी जगह एड्रेस प्रूफ है, कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है और कहीं भी सभी जगह जाते हैं बोलते हैं फर्जी है ये। और उसके बाद ये ना ही उस पर 15 साल से रजिस्ट्रेशन नंबर डला है बिल पे, ना ही कोई जीएसटी नंबर है। कहाँ दे रहा, जैसे सट्टा खिला रहा हो उस टाइप से पैसे बेच देता है और ज़बरदस्ती जबरन अपने आदमियों द्वारा पैसा वसूलता है। और इसकी मैं शिकायत अवैध वसूली की ऑलरेडी थाने में, छोला थाने में कर चुका हूँ, जिस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोगों को जो बिजली यहाँ सप्लाई हो रही है कॉलोनी में वो बिल्डर की खुद की स्वयं की बिजली है। हमको एमपी, हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमको एमपी से बिजली का बिल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ लोगों का बिल आता है। आप मतलब बिजली का कोई भी बिल का कोई ठिकाना नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज बराबर हम लोग भरते हैं। और मेंटेनेंस की बात यह है कि महीनों महीनों सड़क में झाड़ू नहीं लगती है। यहाँ बिजली की, रोड की बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में अंधेरा भी रहता है, कोई सफाई नहीं, कोई दवाई का छिड़काव नहीं। मच्छर आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं कॉलोनी में, बदबू आप देख रहे हैं किस तरीके से नाले की आ रही है। मतलब बीमार होने के 101 यहाँ आपको। विनोद सिंह क्या कहते हैं आपसे? विनोद सिंह कुछ नहीं, थोड़ा सा जैसे जाएं उनके पास, आश्वासन देते हैं हम करवा देंगे, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मतलब फ़ोन हम कर करके परेशान, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनके आदमियों को बोलो तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। उसके बाद यदि हम विनोद सिंह के पास जाएं तो वो मिलते नहीं हैं, यदि मिलते हैं तो किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके द्वारा। जब इको ग्रीन पार्क में चल रही धांधली और अनियमितताओं के बारे में टाउनशिप में बने कार्यालय से जानकारी लेना चाहिए तो वहां कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। पार्क के मैनेजर शाक्य के ने बताया कि हमें रहवासियों की किसी भी बात का जवाब देने को मना किया गया है और बात बिजली या बरसात में पानी भरने की है तो इसका जवाब ओम बिल्डर्स के संचालक विनोद सिंह ही देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.